नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कात्यायनी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माता रानी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज नवरात्रि का 6वां दिन है, इसलिए आज हम सुनेंगे माता कात्यायनी की व्रत कथा। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी माँ के इसी स्वरूप ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था, इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जरूर जन्म लेंगी और फिर जब 3 लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ जाएगा और सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया था। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायनी ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक कात्यायनी की विधिव्रत पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माता कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोकों से उसके अत्याचार को खत्म कर दिया। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। यह सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में प्रिय पुष्प कमल लिया हुआ है। उनके अन्य 2 हाथ वर और मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। और माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित कर दें। एक हाथ में पुष्प लें और माँ के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों पर चढ़ाएं और देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल और फल आदि अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, जिससे माँ कात्यायनी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ के मंत्रों का जाप करें, इनकी स्तुति करें। माँ कात्यायनी को स्तुति करने के लिए उनके मंत्र का जाप करें और जो कोई सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह योग बनते हैं और साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, साथ ही स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। वहीं सबसे पहले अगरबत्ती और धूप जलाएं, साथ ही पूजा आरंभ करें। सबसे पहले कलश की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद माँ दुर्गा के साथ ही माँ कात्यायनी की पूजा करें। वहीं माता को फूल चढ़ाएं, साथ ही माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत लगाने के साथ माँ का श्रृंगार भी करें। वहीं उसके बाद माँ को भोग में शहद और फल मिठाई लगाएं। मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद ही एक पान में 2 लौंग, 1 इलायची
एक बतासा, एक सिक्का रखकर चढ़ा दें। साथ ही अंत में माता के सभी मंत्रों का उच्चारण करें। साथ ही माँ दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। वहीं अंत में आरती करें और जो प्रसाद लगाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट दें। अंत में माता से क्षमा याचना मांगे। जो कोई गलती हो गई हो उसे माँ माफ करें। इससे माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बोलिए माता कात्यायनी की जय। धन्यवाद दोस्तों।